अस्सलाम वालेकुम जी। अब तक की सबसे बड़ी खबर, जहां पर ट्रंप ने जो आखिरी वार्निंग दी है उसको ईरान ने बहुत सीरियस ले लिया और अमेरिका की हतमी वार्निंग के बाद ईरान ने कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर इसराइल की अहम तरीन ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। क्या वाकई ईरान ने इसराइल के शहर हिफा में तेल की रिफाइनरी को निशाना बनाया, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट तरीन रिफाइनरी तेल की तस्वुर की जाती है इसराइल में? अगर ऐसा हुआ तो ये मशरिक़ वस्ता में एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ हो सकता है। क्या इसके बाद अमेरिका अपनी ज़मीनी फ़ौज जो है वो ईरान भेजने की तैयारी कर रहा है? आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि 1 महीना गुजर चुका है और अमेरिका तो पहले हफ्ते में ही कह चुका था कि हम ये जंग जीत चुके हैं, लेकिन ईरान ने उसकी सारी के सारी जो उसकी ख़याली पुलाव थे उसमें उन्होंने जो है उसको खिचड़ी बना दिया और बताया कि आप इतनी आसानी से जंग नहीं जीत सकते हैं। अब से कुछ घंटे पहले ईरान ने इसराइल के अहम तरीन शहर हिफा में वाक़ बड़ी तेल की रिफाइनरी पर ताकतवर तरीन मिसाइल हमला किया है। रिफाइनरी में ज़बरदस्त आग भड़क उठी, आसमान में स्याह बादल छा गए और इसराइली फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। अब जी, हमले के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि ईरानी मिसाइलों ने बराह रास्त जो रिफाइनरी है इसको ही निशाना बनाया है। रिफाइनरी में ज़बरदस्त धमाका हुआ, आग लग गई, सारी हुकाम जो है वो कराहट का शिकार हो गए। उन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दी कि नुकसान तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं उसमें तो धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है और गवाही दे रहा है कि बहुत बड़ी तबाही हुई है। जो ईरानी पासदारान इनकलाब है उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने हिफा को की जो रिफाइनरीज़ हैं उस समेत मुतअद्दिद फ़ौजी ठिकानों पर भी हमला किया है और बिल्कुल अहदाफ जो हैं उनको दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया है। ट्रंप की धमकियां आप सबको पता है कि ईरान को खुली धमकी दी है कि अगर ईरान ने अपने तेल के कुएं और जो पावर प्लांट्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो अमेरिका इसका शदीद जवाब देगा। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के तेल के ज़खायर पर कब्जा करके आलमी तेल की जो कीमतें हैं उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। एक तरफ बरतानिया की जानिब से भी बड़ा ऐलान किया गया। इस जंग में एक बड़ा धचका ये है कि बरतानिया ने ऐलान कर दिया कि अब वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लेगा। ये अमेरिका और इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अमेरिका ने ये सोचा था कि ये हम सुपर पावर हैं, हम जहाँ जहाँ जिस मुल्क को बोलेंगे वो हमारे साथ जो है वो साथ देगा। पहले देखिए स्विट्ज़रलैंड से इनकार हुआ, अब हम फ़ज़ाई हदूद आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। फिर आप देखिए मुख्तलिफ़ ममालिक ने कहा कि हम आपकी इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब बड़े पैमाने पर जो है एहतजाज शुरू हो चुका है। अमेरिका के अंदर से लोगों ने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी कि ट्रंप बिला वजह इस जंग को घसीट रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि ट्रंप का असल मकसद ईरान का तेल हासिल करना है ताकि जो आलमी मार्केट है वो कंट्रोल उस पर हासिल किया जा सके और जो खलीजी ममालिक की मईशत है इसको नुकसान पहुँचाया जा सके। अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर इस जंग के बाद जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है तकरीबन 10 मिलियन से ज़ायद लोग अब तक सड़कों में निकल चुके हैं, हुकूमत को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग में ना फंसे। ये इंतहाई गलत हो जाएगा हमारे मुल्क के लिए। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जी, मशरिक़ वस्ता की ये जंग अब सिर्फ इसराइल और ईरान की जंग नहीं रही है, आलमी ताकतों की मुआशी और सियासी जंग बन चुकी है। तेल, गैस, आलमी मईशत सब कुछ इस जंग के मरकज़ में। अब सवाल ये है कि क्या ये जंग बढ़ेगी या क्या अमेरिका जो है वो ईरान पर ज़मीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है? क्या ईरान के पास कोई बड़ा जवाबी वार है? क्योंकि आप देखिए रूस और चाइना मिलकर ईरान को सपोर्ट तो कर रहे हैं पीछे से, लेकिन अब जो पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान जो इसे कोशिशें कर रहा है सालिसी की, क्या वो आपको कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं? क्या ऐसा होगा या अमेरिका अभी चुप करके सालिसी पर राज़ी हो रहा है और बाद में वो फिर एक बार फिर पीछे से वार करेगा जैसे कि वो हमेशा करता है? इस पर कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।